myself Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM, Ahmedabad. Today we continue the exercise 6.5 part 4. लास्ट पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया. स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको मालूम है मैक्सिमा एंड मिनिमम फंक्शंस डिसाइड करना था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी फंक्शन गिवन था, बट लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट 3 में हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें फंक्शन पहले यानी प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन है, तो फंक्शन पहले आपको क्रिएट करना होगा. ओके, फिर आपको यहाँ से मैक्सिमा या मिनिमम डिपेंडेंट ऑन प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है. नाउ कंटिन्यूअस करते हैं एक्सरसाइज 6.5 22 नंबर का क्वेश्चन. अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस. One of the pieces is made to be into a square and the another piece is converted into square. Square and circle. What should be the length of the two pieces so that the what combine the area of square and circle is minimum. Okay, तो area आपको यहाँ पर क्या बताना है? Combine area minimum बताना है सर्कल एंड स्क्वायर का. तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो कंडीशंस है, तो कि एक आपके पास वायर है, वायर की लेंथ आपको दी है 28 मीटर्स, उसके दो पीस आपको कट करने हैं. तो सपोज द फर्स्ट पीस इज x मीटर, ओके, एंड द सेकंड इज द 28 माइनस x मीटर. दोनों पीस हो गए आपके पास. एक पीस जो x मीटर है उसमें से आपको सर्कल बनाना है और दूसरे में से आपको क्या करना है, स्क्वायर बनाना है. ओके, और फिर दोनों का कंबाइन एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एडिशन करोगे दोनों का, तो फंक्शन मिनिमम बताना है. मिनिमम यानी जब हम fx के बनाने के बाद तो f डैश x डबल x फाइंड करेंगे, तो f डबल डैश x में आपको x की वैल्यू पुट करने से ग्रेटर देन 0 मिलेगा. ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं. सपोज यहाँ पर आपके पास जो लेंथ है, ये वायर, वायर की लेंथ आपको 28 मीटर दी है. सपोज यहाँ से कट करते हैं, तो दिस लेंथ इज द x मीटर and the another length is the 28 minus x meter. ओके, तो फर्स्ट जो x मीटर है उसमें से हम सर्कल बना रहे हैं सपोज. ओके, तो लेट द लेंथ ऑफ two pieces are x meter and the 28 minus x meter. ओके, ओके, x मीटर जो उसमें से हम सर्कल बना सकते हैं या स्क्वायर भी बना सकते हैं. मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ. ओके, तो नाउ तो यहाँ से सर्कल बनाया है, तो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x. ओके, इसमें से सर्कल बनाया, x मीटर की जो लेंथ है उसमें से आपने उसको फोल्ड करके एक सर्कल बना लिया. ओके, अब क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस यानी 2 pi r इज इक्वल टू x. तो यहां से आपको रेडियस मिल गई जो सर्कल था उसका x अपॉन 2 पाई मीटर. तो रेडियस मिल गई आपको, यानी वैसे सर्कल बनाया है, सर्कल की रेडियस नहीं थी, रेडियस मिल गई. आप जैसे ही स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर में लेंथ कितनी होगी नहीं मालूम, बट यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर करोगे ना तो 28 माइनस x होगा. ये जो 28 माइनस x है उसको आप ऐसे फोल्ड करके स्क्वायर बनाओगे, तो यानी ये टोटल यहाँ से ये पेरीमीटर 28 माइनस x होगा. तो उसका 4 पार्ट डिवाइड कर दो तो आपको लेंथ ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा. तो नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ओके, इज कॉल्ड द 28 minus x, but the perimeter of the square, that is the 4l, is the 28 minus x. We get l is equals to 28 minus x divided by 4 मीटर. तो यहाँ पर आपको जो स्क्वायर है उसकी लेंथ भी मिल गई. ओके, तो ना अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास रेडियस है, यहाँ पर लेंथ है. क्योंकि रेडियस और लेंथ की क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको दोनों का कंबाइन एरिया फाइंड करना है और उसकी फॉर्मूला में डायमेंशन जो रेडियस और l यहाँ पर लेंथ है यूज होगा. तो ना कंबाइन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो दोनों की फॉर्मूला आपके पास है. तो एरिया ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज द एल स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r एंड l. r एंड l दोनों डिपेंडेंट ऑन x के फॉर्मेट में, यानी इट्स कन्वर्ट इनटू फंक्शन fx.
तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई, यहाँ पर आपके पास रेडियस है, रेडियस इज द एक्स अपॉन 2 पाई इट्स स्क्वायर एंड एल इज द 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4 एंड इट्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके फिर फंक्शन का डेरिवेशन और डबल डैश फाइंड करेंगे। यहाँ पर मिल गया स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यार एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस 28 minus x the whole square upon 16. Okay, now here pi cut, denominator में 1 times pi and 4 रहेगा। Now derivation with respect to x, that is the f dash x, 1 upon 4 pi is constant, derivation of x square means 2x, 1 upon 16 is constant, 28 minus x the whole square power आगे यानी 2 into 28 minus x and derivation of the 28 is 0 and minus x is y minus 1. Okay, now next your f dash x is equals to x upon 2 pi, minus sign यहाँ पर आगे आ जाएगी, that is minus 2 by 16, that is 1 by 8 and here 28 minus x. Now next f double dash x, 1 upon 2 pi is constant, derivation of x is 1 minus 1 upon 8 as it is, derivation of 28 is 0 and minus x, that is minus 1. We get 1 upon 2 pi plus 1 by 8 is always the greater than 0 because it is not dependent on x and all the terms are positive. Okay, and pi is also the 3.14 यानी f double dash x always positive होने वाला है, means positive means function minimum होगा। function is called the combined area, that is combined area is minimum। ओके, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करने से पहले ही मिल गया और प्रूव भी हो गया। आप लिख सकते हो डायरेक्ट कि हियर कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज हियर मिनिमम। ओके, बट ये आपको फाइंड करना है, आपको लेंथ ऑफ द टू पीसेस यानी x यानी जो सर्कल है उसकी लेंथ और यानी सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर दोनों का आपको फाइंड करना है टोटल लेंथ। तो नाउ अब हम f dash x को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। हियर f dash x is equals to 0 implies here f dash x last term this, that is x upon 2 pi minus 1 by 8 upon 28 minus x is 0. Okay, now x upon 2 pi is equals to 1 by 8 into 28 minus x, here 2 4s are, now cross multiply करेंगे, here 4x is equals to 28 pi minus pi x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, x कॉमन, we get 4 plus pi is equals to 28 pi, subject x is equals to 28 pi upon 4 plus pi, तो ये हो गया x means length of यानी टोटल लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस जिसमें से आपने सर्कल बनाया था। ओके, तो यानी फर्स्ट पीस की लेंथ मिल गई 28 pi upon 4 plus pi। Now the length of the another two piece is the 28 minus x, तो x subtract कर दो। तो now next point, length of another piece is equals to 28 minus x, here 28 as it is minus x means 28 pi upon 4 plus pi, now taking LCM here 4 plus pi, 28 4s are 112 plus 28 pi minus 28 pi, here 28 pi cancel, that is 112 upon 4 plus pi, that is another length of the another piece। okay, तो दोनों का लेंथ आपको मिल गया और जो लेंथ फाइंड की उस वक्त फंक्शन जो था कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो वो भी आपने प्रूव कर दिया। अदरवाइज ये x की वैल्यू आप डबल डैश में पुट करोगे तो आपको ग्रेटर देन 0 मिलने वाला है यानी दिस वैल्यू। तो यहाँ से आप कई बार ऐसा भी होगा f डबल डैश से ही डिसाइड कर लोगे तो फंक्शन मैक्सिमम हो गया मिनिमम, तो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कंबाइंड एरिया इज मिनिमम और उस वक्त उसकी x जो लेंथ थी तो दो पीस कन्वर्ट किया था आपने, कट किया था, तो लेंथ होगी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई एंड 112 यानी 112 अपॉन 4 प्लस पाई। Next, example number 22. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere
with radius r is 28/27 of the volume of the sphere. Students, an important question. पहले डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन ओके इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्फीयर है, मींस यानी गोला जिसको बोलते हैं. इट इज नॉट ए सर्कल. ओके, नाउ इट इज 3 डायमेंशन फिगर. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम यहाँ पे कौन बनाना है, तो देखो यहाँ से मैं पहले कट कर देता हूँ इसको. ओके, तो ये इस टाइप का शेप हो जाएगा. ओके, मैंने कट कर दिया, तो अब ये यहाँ पर ऐसा कट हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन बन सकता है. ओके, बाय चांस मैंने यहाँ से कट किया होता, देखो ये स्फीयर है, अगर मैंने यहाँ से कट किया है, ओके, अगर मैंने यहाँ से कट किया तो इस यहाँ से ऐसे कौन मिलेगा. क्लियर. अदरवाइज मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ. ओके, ये पीस में कट कर रहा हूँ और यहाँ से कौन बनाता हूँ, तो देखो हर एक सिचुएशन में कौन बनेगा. ऊपर जो हेमिस्फीयर टाइप थोड़ा दिखेगा. ओके, बट वो स्फीयर में से आप राउंड में सब कट करके ऐसे वर्टेक्स फाइंड करके यहाँ से ये सब जो साइड से वो सब कट कर दो कर्व सरफेस में, तो आपको एक कॉन मिल जाएगा. अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे इससे ज्यादा इसका है और इसके ज्यादा इसका है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, शायद इससे भी बड़ा हो सकता है वॉल्यूम. तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. फिर से देखो क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, जो कॉन है उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट होना चाहिए. ओके, इंस्क्राइब इन अ स्फीयर, यानी स्फीयर के अंदर है. स्फीयर की रेडियस इज गिवन कैपिटल आर एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन is the 8/27 of the volume of sphere. ओके, यानी जो ओरिजिनल स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसका 8/27 टाइम्स वॉल्यूम होगा किसका, कॉन का. ओके, ये आपको प्रूव करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स फिगर पर थोड़ा फोकस करना होगा, फिगर पर डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, दिस इज द स्फीयर. ओके, यहाँ पर मैं एक कट कर रहा हूं, यहाँ पर ये बेस ऑफ द कॉन, यहां से आपको एक कॉन मिलेगा. ओके, कॉन में सिचुएशन देख सकते हो, कैपिटल आर रेडियस है किसकी, स्फीयर की. तो ये सेंटर है स्फीयर का, तो ये जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कॉन, मींस स्मॉल आर. दिस इज द हाइट ऑफ द कॉन. नाउ ये लेंथ आर होगी बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ये पॉइंट सपोज सी, पी, ए, बी और सी. ओके, ध्यान से देखो, यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है सीपीए. सीपीए इज द राइट एंगल ट्राइंगल. सीपी का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल एच लेंथ है. देखो सीपी की हाइट ऑफ द लेंथ इज द, यानी हाइट ऑफ द कॉन इज एच. तो ये डिस्टेंस जो होगा सीपी, सीपी इज द कैपिटल एच माइनस आर, कैपिटल एच माइनस कैपिटल आर. ये टोटल, यहाँ पर ये रेडियस है, टोटल कैपिटल यहाँ पर स्मॉल एच है, एच में से आर कट कर दो, दैट इज द लेंथ ऑफ द सीपी. इतना फोकस करना है स्टूडेंट्स. अब यहाँ से आपको फंक्शन किसको बनाना है, तो डिसाइड करो. वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है आपको किसका, कॉन का, यानी कॉन की फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ द कॉन, उसको फंक्शन बोलना है आपको, यानी पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को आपको फंक्शन बोलना है. तो पहले यहाँ पर लिखते हैं, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, radius of sphere is equals to capital R, radius of cone is equals to small r, and height is equals to h. Okay, in figure आप देख सकते हो, in figure triangle CPA, here the capital R square is equals to h minus capital R square plus small r square. Okay, using the Pythagoras theorem. Expand करो यहाँ पर, r square is equals to h square minus 2hr plus r square plus small r square. Here capital R square cancel. Okay, तो now यहाँ से हम h को सब्जेक्ट बना सकते हैं या r को बना सकते हैं. ओके, दोनों में से किसी को. बट यहाँ पर आप देखो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h. ओके, तो अगर आपको h पाई आर स्क्वायर, r स्क्वायर आता है फॉर्मूला में. ओके, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो आप r को एलिमिनेट कर सकते हो या h को. अगर h को किया ना, तो यहाँ से h को सब्जेक्ट बनाना है, दो टर्म्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बेटर है r स्क्वायर, यहाँ पे इजीली सब्जेक्ट बन रहा है, तो r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ. 2h r नेगेटिव है, पॉजिटिव माइनस h स्क्वायर.
तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर मिल गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब ये हम यहाँ पर आर स्क्वायर में पुट करेंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन V is equals to 1 by 3 pi r square h, that is the V is equals to 1 by 3 pi r square, r square means 2h r minus h square into h, h अंदर मल्टी कर दो, that is the function is f of h, convert in h, capital R is given here, okay, here radius capital R is given, sphere of radius it is given means constant, okay, तो now 1 by 3 pi here 2 r h square minus h cube, ओके, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ से आपको फंक्शन का डेरिवेशन करना है, डबल डैश और h की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम बताना है, यानी डबल डैश की वैल्यू जो मिलेगी आपको लेस देन 0 मिलेगी, ओके। तो नाउ स्टार्ट करते हैं f dash h is equals to 1 by 3 pi is constant here, okay, 2r is constant, h square का क्या होगा 2h, that is 4rh minus h cube, that is the 3h square, okay। now next double dash h find करते हैं, here 1 by 3 pi constant 4rh, that is 4r minus 6h, clear। now अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते दिस इज द ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, बिकॉज r कांस्टेंट है और h लेंथ हाइट जो है वो डिफरेंट है, दोनों का सब्ट्रैक्शन सपोज नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ r एंड h, ये क्या है उस पर डिपेंड है। अदरवाइज यहाँ पे प्लस होता तो आप परफेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज रेडियस एंड हाइट आर पॉजिटिव, ओके, और एडिशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, मींस कंपलसरी पॉजिटिव हो सकता है। अगर 4r की वैल्यू ग्रेटर देन हुई 6h से तो पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज लेस हुई तो नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा। तो नाउ नेक्स्ट f dash h is equals to 0, we get 1 by 3 pi 4rh minus 3h square is equals to 0, 1 by 3 pi कांस्टेंट मल्टी हो जाएगा 0 के साथ यानी कैंसल, that is 4rh minus 3h square is equals to 0। now h common and cancel because h is not 0 is height, okay, तो आप यहाँ पे common and cancel कर सकते हो, that is 4r minus 3h is equals to 0, रीजन लिख दो h is not 0, clear। h को सब्जेक्ट बना दो, that is the 4r is equals to 3h, we get h is equals to 4r by 3, h की वैल्यू जो है वो 4r by 3, 4r का थर्ड पार्ट है 3 पार्ट, ओके, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा और डबल डैश डिसाइड करना होगा इट इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। नाउ f डबल डैश 4r by 3, f डबल डैश में पुट करते हैं 1 by 3 pi 4r as it is minus 6, h means 4r by 3, here 3 2 ja 6 means 1 by 3 pi, and here 4r minus 8r, 4 2 ja 8, 4r minus 8r, that is minus 4r, it is negative because negative sign है 4 positive r positive, 1 upon 3 pi is always positive, okay, तो negative हो गया ये negative sign के related, that is function f is maximum at h is equals to 4r by 3। so function किसको बोला था आपने, तो function बोला था volume of cone, that is the volume of cone is maximum, that is volume of cone is maximum। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ कि वॉल्यूम जो कौन था उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, क्लियर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड थिंग, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल्स टू 8 by 27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से 8 by 27 टाइम्स है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन की फॉर्मूला से, हियर v is equals to 1 by 3 pi r square h, ओके। नाउ तो pi r square h यानी रेडियस हियर स्मॉल r है, that is 1 by 3 pi, what is the r square, तो r square is equals to 2hr minus h square, 2hr minus h square into h, मल्टी कर दो, 1 by 3 pi is equals to 2r h square minus h cube। अब देखो स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8 by 20, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में ओनली वन डायमेंशन होता है, वो भी रेडियस, यानी उसकी रेडियस है कैपिटल R, तो कैपिटल R के फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए, H को निगलेक्ट करना होगा, तो H को निगलेक्ट करना है तो दोनों के बीच में रिलेशन है आपके पास, तो ये इक्वेशन 2 वहां पे पुट कर दो H की जगह पर, ओके। तो नाउ हियर 1 by 3 pi 2r as it is h square, यानी स्क्वायर करो 16r square by 9 minus h cube, यानी 4 का क्यूब 64r cube by
3 क्यूब दैट इज 27 और रीजन लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 दैट इज v मींस वॉल्यूम ऑफ कौन था ओके यहां पर देखो 1/3 पाई 16 2 जा 32 r क्यूब बाय 9 माइनस 64 r क्यूब अपॉन 27 ओके नाउ आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज द 4/3 पाई r क्यूब तो वो यहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा उससे पहले यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो 1 पाई अपॉन 3 एलसीएम इज द 27 तो 9 है यहाँ पे 3 मल्टी होगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 96 r क्यूब माइनस 64 r क्यूब नाउ नेक्स्ट v is equals to pi by 3 here 96 minus 64 that is 32 r cube upon 27 तो क्वेश्चन के रिलेटेड आप पहले यहाँ पर 8/27 टाइम्स लाना है तो एक काम करते हैं यहाँ पे v is equals to 8/27 लिख देते हैं ओके तो 32 में से देखो 8 मैंने कॉमन निकाल दिया तो हियर 4 27 कॉमन निकल गया डिनोमिनेटर में 3 एंड पाई r क्यूब व्हाट इज द पाई r 4/3 पाई r क्यूब इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रेडियस आपके पास है स्फीयर की ओके तो ये हुआ वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम हो उस वक्त वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ओके स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट प्रोसीजर आप देखोगे ना तो फंक्शन ये क्रिएट होने के बाद बहुत ही इजी है देख सकते हो आप ओके बट लेंथी है यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं है ओके फिर से देखो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम फाइंड करना था कौन का और मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर हो तो मैंने यहाँ पर स्फीयर के अंदर एक कॉन ड्रॉ कर दिया तो उसकी रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर रेडियस की है तो वहां से ये ट्रायंगल पर से मैंने h और r के बीच में रिलेशन वाला एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम बताना है तो उसकी फॉर्मूला में कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यूज पुट की फंक्शन को h में कन्वर्ट कर दिया f ऑफ h हो गया फिर f डैश h डबल डैश h जीरो कंपेयर करके h और r के बीच में वैल्यू फाइंड कर दी फिर डबल डैश में पुट किया तो नेगेटिव मिला यानी फंक्शन क्या हो गया मैक्सिमम हो गया अब आपको रिलेशन बताना था कि उस वक्त वॉल्यूम ऑफ कॉन जो है वो 8/27 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो यहाँ पे पुट कर देगा और पूरा क्वेश्चन r में चाहिए तो ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के रिलेटेड आप कंपैरिजन कर सकते हो यानी h की जगह पर आप 4r/3 पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एंड द गिवन वॉल्यूम स्टूडेंट्स यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है ओके यानी v इज इक्वल्स टू हियर शेप है आपके पास कॉन तो 1/3 पाई r स्क्वायर h गिवन है यानी कांस्टेंट होगा नाउ एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया जो है उसको लीस्ट बताना है लीस्ट यानी मिनिमम ओके दैट इज यार कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज कॉल्ड पाई r l कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला यहाँ पे कर्व सरफेस बोला है यानी पाई r l टोटल होता तो यहाँ पे उसको क्लोज करना होगा नीचे से यानी पाई r स्क्वायर ऐड होगा and here given volume has an altitude is equals to altitude that is the perpendicular height h is equals to √2 times the base radius of the base यानी h is equals to √2 r आपको यहाँ पर प्रूव करना है तो देखो फर्स्ट यहाँ पर जो डायमेंशन है कॉन दिस इज द रेडियस ऑफ बेस यानी ये r height of cone it's called the altitude and l means the slant height okay now the here radius is equals to r altitude is equals to h and the slant height h means perpendicular height and the slant height is called l okay आप यहाँ पर देख सकते हो ये ट्राइंगल होगा राइट एंगल ट्राइंगल मींस आप जानते हो l square is equals to h square plus r square in this question here so that the least surface यानी फंक्शन किसको हम बनाएंगे कर्व सरफेस एरिया यानी पाई r l को फंक्शन बनाएंगे
और वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, तो गिवन है दैट इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसको सब्जेक्ट बनाना है, आर को या एच को, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। यहाँ पर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, its formula is the pi r l, okay, that is substitute the value of l is equals to under root of h square plus r square, that is the pi r under root of, what is the l here, so l means under root of h square plus r square। now स्टूडेंट्स देखो अब यहाँ से फंक्शन हो गए h एंड r पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आप r को भी सब्जेक्ट बना सकते हो और h को भी। अगर h को सब्जेक्ट बनाया है तो h की जगह पर यहाँ पे एक जगह पर पुट करना होगा। अगर r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया है तो r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर और r की वैल्यू यहाँ पर, तो उस वक्त r की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूट फाइंड करना होगा। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पर ये फंक्शन है, फंक्शन को यहाँ पर जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको एकदम इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे, दैट इज द s स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इनटू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और ये जो s स्क्वायर हुआ दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यानी h में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब दोनों जगह पर r स्क्वायर है और इसको स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज मिलती है, ओके, तो ये एक आपके पास नया फंक्शन हुआ और इसको हम फंक्शन बोलते हैं दैट इज h, f ऑफ h, और यानी r को एलिमिनेट करते हैं वैल्यू ऑफ r, तो यहां से हम r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3v अपॉन पाई h, तो यहाँ पर हम r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नाउ पाई एज इट इज, r स्क्वायर मींस 3v अपॉन पाई h एंड हियर h स्क्वायर एज इट इज, r स्क्वायर मींस 3v अपॉन पाई h। नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रूट निकल गया, ओके, r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। नाउ नेक्स्ट हियर पाई कैंसल, ओके, ये h को अंदर मल्टी कर देते हैं, ओके, that is the f of h is equals to 3v constant, h मल्टी कर दो अंदर, h square by h that is h plus 3v upon pi h है तो h मल्टी करेंगे डिनोमिनेटर में that is 3v upon pi h square। तो ये आपका फंक्शन हो गया डिपेंडेंट ऑन h। तो नाउ डेरिवेशन करेंगे, we get f dash h, here 3v is constant, h का डेरिवेशन 1, 3v upon pi is constant, 1 upon h square that is minus 2 upon h cube, okay। now next f dash h is equals to 3v as it is, 1 minus 6v upon pi into 1 upon h cube, okay, f dash h हो गया। next डबल डैश फाइंड करेंगे, now the f double dash h, 3v constant, derivation of 1 is 0, minus 6v upon pi is constant, 1 upon h cube that is minus 3 upon h raised to 4, okay। now here 3v as it is, here minus minus plus, 6 3s are 18v upon pi h raised to 4, it is always the greater than 0 because the all terms are positive, okay, that is the greater than 0, f double dash is greater than 0, then function is minimum means least curve surface, यानी function आपने बोला था curve surface area of cone, यानी उसको लिस्ट बता दिया है यहाँ पे, that is curve surface area of cone is minimum। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ कि कर्व सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया। जब मिनिमम है उस वक्त एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, दैट इज h इज इक्वल्स टू √2 r आपको प्रूव करना है। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको f डैश h को 0 के साथ कंपेयर करना है। नाउ f dash h is equals to 0 implies here 3v into 1 minus 6v upon pi h cube is equals to 0, 3v constant है 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा that is 0, 1 minus 6v upon pi h cube is 0, we get 6v upon pi h cube is equals to 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6v upon pi, 6v upon pi is equals to h cube, okay, h cube को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो नाउ h क्यूब यहाँ पर आपको मिल गया 6v अपॉन पाई, ओके। आपको फाइंड करना है यहाँ पर स्टूडेंट्स h इज इक्वल टू √2r, व्हाट इज द v, v मींस द वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वो आपके पास गिवन है तो v की वैल्यू पुट कर दो, ओके। तो नाउ हियर h क्यूब इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई, that is h cube is equals to 6 upon pi as it is, and v means
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 2 जा 6, पाई कैंसल, h क्यूब इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर h. ओके, एंड हाइट इज नॉट जीरो हियर. ओके, हाइट तो होगी कुछ ना कुछ लेंथ. ओके, तो h इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कट कर दो यहाँ पर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, रीजन लिख दो h इज नॉट जीरो, यानी डिवाइड कर दिया. तो व्हाट इज द h? h इज इक्वल्स टू √2r. जो आपको प्रूव करना था कि हाइट, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ द कॉन इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस. यहाँ पर ये प्रूव हो गया. और उस वक्त क्या होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट होना चाहिए, यानी मिनिमम होना चाहिए. तो वो भी आपने प्रूव कर दिया. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मेन फंक्शन किसको बनाना है और क्या गिवन है उसको आप पुट कर सकते हो. ओके, और जो फंक्शन लिस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम बताना है उसको फंक्शन डिसाइड करना होगा. सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप रूट को कंटिन्यूस करके भी डेरिवेशन करते तो भी क्या होता है, रूट का डेरिवेशन 1/2 √x फिर लेंथी हो जाता. यानी अब जब भी क्वेश्चंस में रूट आए तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यानी रूट निकल जाएगा, फिर उसको फंक्शन एज्यूम करो तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा. Next, example number 25, an important question. Here question is, so that the semi-vertical angle of the cone में स्टूडेंट्स जो वर्टेक्स है वहां पर सेमी वर्टिकल एंगल बनेगा. मैं फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, यानी स्टार्ट आपको वॉल्यूम का जो फंक्शन है, ओके, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है उसको आपको फंक्शन बोलना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड द गिवन स्लैंट हाइट यानी L इज द गिवन, ओके, इज tan इनवर्स √2, यानी सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, यानी सेमी वर्टिकल एंगल की जो वैल्यूज है tan इनवर्स √2, ऐसा आपको प्रूव करना है. देखो सबसे पहले यहां पर ये कौन है आपके पास. ओके, तो बेस यहां पर सर्कल, इट्स रेडियस इज r, here the slant height, and here this is the h, means altitude, and now here this is called the semi vertical angle, it's called the theta. okay, clear. तो वर्टेक्स है ना, ओके, यहां पर जो टॉप पर ये वर्टेक्स, तो वहां पर जो सर एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द वर्टिकल एंगल. ओके, बट सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज हाफ, तो हाफ होगा यहां पर थीटा. तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 है, ऐसा आपको प्रूव करना है. इस वक्त स्लैंट हाइट L इज द गिवन, ओके, एंड वॉल्यूम को मैक्सिमम फंक्शंस आपको यहां पर बताना है. तो स्टार्ट करते हैं. हियर सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, एंड थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, 0 to π/2 होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा यहां पर, और थीटा की वैल्यू लेस देन 90. नाउ एंड रेडियस इज इक्वल्स टू, radius is r, okay, height is equals to h, and the slant height is equals to L. okay, आपको यहां पर slant height L is given, यानी L is constant. okay, now here maximum वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है. तो स्टार्ट करते फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कॉन V is equals to 1/3 pi r square h. ओके, यहां से R और H दोनों में से एक में कन्वर्ट करना है फंक्शन. ये दोनों रेडियस एंड हाइट वो कांस्टेंट नहीं है. ओके, तो पूरा क्वेश्चन R में कन्वर्ट करो, अदरवाइज H में. बट आपको तो फाइंड करना है थीटा. तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखो यहां पर स्टूडेंट्स, जो स्लैंट हाइट गिवन है इसके रिलेटेड, तो यहां पे मैं साइन थीटा फाइंड कर रहा हूं इन अ ट्राइंगल ABC. तो यहां पर मैं साइन थीटा की फॉर्मूला लिख रहा हूं. तो साइन थीटा इज इक्वल टू R अपॉन L, दैट इज व्हाट इज द R इज इक्वल टू L साइन थीटा. क्लियर. तो R अब किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा और L तो कांस्टेंट है, थीटा हमको चाहिए, तो R की जगह पर L साइन थीटा पुट करोगे. एंड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजसेंट यानी H अपॉन L. तो H को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज L कॉस थीटा. तो H की जगह पर आप पुट करोगे L cos थीटा, यानी R एंड H की दोनों की वैल्यू L एंड थीटा पर हो गई. L इज कांस्टेंट, तो थीटा पर डिपेंडेंट हो गए, तो फंक्शन को हम f ऑफ थीटा बोल देंगे, और आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है.
ओके, तो फंक्शन आपको थीटा के फॉर्मेट में बनाना था, वो हो गया। नाउ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा। तो आपका फंक्शन हो गया एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहां से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स फाइंड करो। ओके, सेम जो पैटर्न आप जानते हो वही पैटर्न से जाना होगा। यहां तक आपका मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये फंक्शन आपका एक बार बन गया है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ओके, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कैसे थीटा में हमने कन्वर्ट किया। नाउ नेक्स्ट एफ डैश थीटा। तो एफ डैश थीटा 1/3 पाई एल क्यूब इज कांस्टेंट। Now here two functions are in multiplication form, तो apply the product rule. Sin square theta is constant and cos theta का derivation is the minus sin theta plus cos theta is constant and derivation of sin square that is 2 sin theta into cos theta. Sin square means 2 sin theta into sin theta का फिर से we get cos theta. Clear? Okay. Now next f dash theta is equals to pi l cube by theta. Here minus sin cube theta plus 2 sin theta इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फंक्शन हो गया एफ डैश थीटा। ओके, नाउ अब डबल डैश थीटा फाइंड करते हैं। अदरवाइज डबल डैश से पहले मैं यहाँ पे थीटा फाइंड कर देता हूँ। अब थीटा पहले भी फाइंड कर सकते हैं, डबल डैश के बाद भी कर सकते हो। ओके, बट एफ डैश थीटा को जीरो के साथ कंपेयर करके थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। वो डबल डैश में पुट करके आपको चेक करना होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है तो नेगेटिव बताना होगा। तो देखो यहाँ पे एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज पाई एल क्यूब अपॉन थीटा, यार माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 0। ये जो मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट टर्म है 0 के साथ यहाँ पर। ओके, हियर डिनोमीटर में 3 है पाई एल क्यूब। ओके, तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0 के साथ मल्टी कैंसिल हो गया। माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज 0। okay, that is the sin cube theta is equals to 2 sin theta cos square theta. Clear? Okay, minus sin cube को सामने ले गए, that is positive. Now one time sin कट हो गया, that is the sin square theta is equals to 2 cos square theta. और रीजन पे यहाँ पे लिखोगे sin theta is not 0 because ये sin 0 हुआ तो थीटा 0 होगा और एंगल 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 हुआ तो फिर एंगल वहां पर बनेगा ही नहीं। यहाँ पर वैल्यूज होगी 0 to π/2 के बीच में। ओके, तो नाउ थीटा साइन थीटा इज नॉट 0 तो डिवाइड कर दिया। cos स्क्वायर से डिवाइड करो, दैट इज द tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, वी गेट tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। तो जो आपको ऑलरेडी यहां पर प्रूव करना था थीटा की वैल्यू, थीटा मींस सेमी वर्टिकल एंगल इज द tan इनवर्स √2, तो ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया। बट फंक्शन क्या बताना होगा, मैक्सिमम। तो डबल डैश में आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। तो थीटा की वैल्यू ये वो आपको पुट करके आपको लेस देन 0 प्रूव करना है। तो नाउ एफ डबल डैश थीटा फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ओके चलो, एफ डैश थीटा तो ऑलरेडी था आपके पास, तो मेन यहां से आपको ध्यान रखना है पाई एल क्यूब बाई 3 इज कॉन्स्टेंट, माइनस साइन क्यूब का होगा पावर आगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या होगा कॉस थीटा। ओके, यहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट, कॉस स्क्वायर का डेरिवेशन 2 कॉस थीटा और कॉस का होगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर कांस्टेंट और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। क्लियर? तो यहां पे आपके पास हुआ 3 साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2 2 4 साइन स्क्वायर और कॉस थीटा। तो देखो यहां पे लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं पाई एल क्यूब बाई 3। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्या करना है, तो -3 साइन स्क्वायर कॉस 2 2 4 माइनस साइन स्क्वायर कॉस है बट 4 टाइम्स है, ये -3 टाइम्स, तो -7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। ओके, ये आपका एफ डबल डैश थीटा हो गया। तो यहाँ पे एफ डैश थीटा से थीटा फाइंड किया, एफ डबल डैश भी फाइंड किया। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो कैसे पुट करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, तो थीटा की वैल्यू तो tan इनवर्स √2, तो साइन स्क्वायर थीटा मींस tan इनवर्स √2 cos tan इनवर्स √2, थोड़ा ऑड लगेगा, डिफिकल्ट होगा, तो बेटर है हम यहां से हम फोकस करते हैं। देखो यहां पर मैं आपको एक ब्लॉक बना रहा हूं tan थीटा से। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां पे ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास √2 है, पाइथागोरस अप्लाई करो,
ये थीटा है सपोज ऑपोजिट रूट 2, ये 1, तो ये आपको रूट 3 मिलेगा। देखो रूट 2 स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर 1, दैट इज 3, रूट निकालोगे रूट 3। तो ये वैल्यूज रूट 2, रूट 3 और 1 हुआ, तो वहां से आप साइन थीटा फाइंड कर दो। व्हाट इज द साइन थीटा? इज द रूट 2 बाई रूट 3 एंड व्हाट इज द कॉस थीटा? इज द 1 बाई रूट 3। तो ये वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करना है स्टूडेंट्स। ओके ये वैल्यू आपको क्या करना है? डबल डैश में पुट करना है। इसके बाद आपको आगे कंटिन्यूस करना है, तो आपको यहां पर पॉइंट मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, ओके तो एफ डबल डैश थीटा क्या मिलेगा? पाई एल क्यूब बाई 3 एज इट इज। नाउ पुट करो साइन स्क्वायर यानी 2/3 माइनस C1 इंटू 2/3। ओके नाउ कॉस मीन्स 1/√3 प्लस 2 cos क्यूब 2 एज इट इज, cos क्यूब यानी 1/3√3। नाउ देखो एलसीएम 3√3 सेम है, पाई एल क्यूब बाई 3, ये -14 प्लस 2, -14 प्लस 2 यानी -12 बाई 3√3। ओके आप देख सकते हो ये लेस देन 0 हुआ। क्यों? पाई पॉजिटिव, एल क्यूब, एल मीन स्लैंटाइट, इस पॉजिटिव डिस्टेंस है 3√3, 12 कट कर सकते हो, यहाँ पे -4 हो सकता है, बट दैट इज नेगेटिव। आपको प्रूव क्या करना था कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, फंक्शन यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, लेस देन 0 हुआ। ओके तो आप लिख सकते हो हियर एफ डबल डैश थीटा इज लेस देन 0, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू √2 भी लिख सकते हो। tan थीटा यानी ये क्वेश्चन आपके पास साइन कॉस में, इसीलिए tan थीटा को आपने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और फिर आपने यहां पे पुट किया, तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल गई थी पहले से tan इनवर्स √2, बट मैक्सिमम प्रूव करने के लिए डबल डैश में पुट करके नेगेटिव प्रूव करना था, तो आपने यहां पे नेगेटिव प्रूव कर दिया, यानी फंक्शन मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। कब? जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 हुआ तब, और आपको फाइंड करना था सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26, सेम लास्ट क्वेश्चन किया, उसी के रिलेटेड सेमी वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। So that the semi vertical angle of the right circular cone of the given surface given है, okay, and the maximum volume को maximum prove करना है, surface area is given and volume maximum prove करना है of sin inverse 1/3, यानी semi vertical angle थीटा की वैल्यू आपको sin inverse 1/3 प्रूव करना है। तो फर्स्ट यहां पर फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर दिस इज द राइट सर्कुलर कॉन, हियर रेडियस इज r, slant height is L, height is H, altitude, and here theta is called the semi vertical angle। ओके तो यहाँ पर जो डायमेंशन है वो लिख रहे हैं सबसे पहले। तो कॉन के अंदर जो डायमेंशन है, रेडियस इज R, फिर हाइट इज इक्वल टू H, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L, एंड द सेमी वर्टिकल एंगल is called theta, and theta is always between 0 to π/2, okay, 0 to π/2। now here आपको प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ऐसा प्रूव करना है। तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑल्सो द साइन थीटा, व्हाट इज द साइन थीटा हियर? तो अपोजिट एंड हाइपोटेनियस, दैट इज r/l, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज r/l की वैल्यू आपको 1/3 मिलेगी, और फिर थीटा आप सब्जेक्ट बना दोगे तो यहां पर आपको वर्टिकल एंगल मिल जाएगा। नाउ अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि गिवन सरफेस एरिया इज गिवन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को आपको फंक्शन बनाना होगा। तो सरफेस एरिया इज कॉल्ड एस, सरफेस एरिया मींस यहां पर कर्व सरफेस नहीं लिखा है, यानी बेस भी जो है सर्कल से आपको बंद करना है, दैट इज πr/l प्लस πr²। ओके नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कॉन v इज इक्वल टू 1/3 πr²h, यानी r को एलिमिनेट करो, अदरवाइज h एलिमिनेट करना है।
ओके, तो यहाँ पे h तो है ही नहीं, तो r को एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दोनों टर्म्स में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, h मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो h मीन्स एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर में से सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब l और r के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, यहां से अब l को सब्जेक्ट बना दो, दैट इज l इज इक्वल टू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, दिस इज द l, इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दोगे, पूरा क्वेश्चन r में कन्वर्ट हो जाएगा। तो f ऑफ r इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर मीन्स क्या होगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, एल ये l की वैल्यू है आपके पास, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इट्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहां से आप जो डेरिवेशन करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रूट वाला टर्म्स है, तो रूट को एलिमिनेट करने के बाद हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो यानी ये भी अभी एज इट इज रखते हैं। ओके, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इट्स कॉल्ड द वी स्क्वायर, इट्स कॉल्ड द एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई, ओके, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दैट इज पाई स्क्वायर आर रेज टू 4/9, पाई स्क्वायर आर रेज टू 4/9 इंटू s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर आपने अंडर रूट कैंसिल कर दिया, ओके, स्क्वायर कर दिया यहां पर, तो ये आपको फंक्शन मिल गया। अब इसका डेरिवेशन करोगे, एफ डैश आर, डबल डैश आर और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नाउ उससे पहले यहां पे ब्रैकेट में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 डिवाइड बाई 9, हियर एस स्क्वायर एक्सपांड करो माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज। ओके, पावर में यहां पर पावर था, दोनों को सेपरेटली अप्लाई किया, न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला। नाउ इन दिस ब्रैकेट अप्लाई द एलसीएम, हियर पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 डिवाइड बाय 9, हियर एलसीएम इज द पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, here s square as it is minus 2 pi s r square as it is plus pi square r raised to 4 as it is। now ये यहां पर मल्टी होगा, r square के साथ मल्टी हुआ, that is pi square r raised to 4। ओके, तो आप देख सकते हो लास्ट टू टर्म्स यहां पर कैंसिल हुए। ओके, पाई स्क्वायर कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर रिमेनिंग इज r स्क्वायर। ओके, नाउ फंक्शन एफ ऑफ आर है तो आर स्क्वायर को अंदर मल्टी कर देते हैं, दैट इज एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1/9 इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर अंदर मल्टी हो गया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर रेज टू 4। तो ये आपका फंक्शन होगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब आपको डेरिवेशन करना है, दैट इज द एफ डैश आर इज इक्वल टू 1/9 कांस्टेंट, एस स्क्वायर मीन्स 2r, 2 पाई एस एंड आर रेज टू 4 दैट इज 4r क्यूब। ओके, now next double dash find करते हैं। now f double dash r is equals to 1/9 as it is, here 2s square derivation of r is 1, 4 2 जा 8 pi s and r cube that is 3r square। okay, now देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डबल डैश भी मिल गया। अब आपको f डैश r को 0 के साथ कंपेयर करना है और r की वैल्यू फाइंड करनी है। now f डैश r is 0 implies 1/9 2s square r minus 2 4 जा 8 पाई s into r cube is equals to 0। 1/9 मल्टी हो जाएगा, सामने 9 मल्टी होगा 0, that is 2s square r is equals to 8 पाई s r cube। r कैंसल, s कैंसल हो जाएगा, that is 2, here 2 4 जा, ओके, 1 टाइम s कट होगा, here remaining is s। ओके, आर भी दोनों साइड कट हो जाएगा, देखो ये आर कट हुआ तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ये एस कट होगा, सिंगल एस रहेगा यहाँ पर, तो एस इज इक्वल टू हियर 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। ओके, वो एस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके, अदरवाइज आर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू, ओके, क्या होगी, एस अपॉन 4 पाई, तो आपको यहाँ पर वो पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, जिससे आप डिसाइड करोगे फंक्शन वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना था तो आपको नेगेटिव टर्म्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, द इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपॉन 4 पाई। ओके, अब दोनों यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो डबल डैश में पुट करते हैं एफ डबल डैश आर,
ओके, और आर स्क्वायर की जगह पे ही पुट कर देते हैं, तो एफ डबल डैश आर क्या मिलेगा आपको, देखो 1/9 हियर 2s स्क्वायर माइनस 8 पाई एस और 3r स्क्वायर यानी 3s अपॉन 4 पाई। क्लियर, आर स्क्वायर की जगह पर s अपॉन 4 पाई पुट कर दिया। नाउ देखो यहां पर पाई पाई कैंसल, हियर 4 2 जा, तो चेक करो यहां पे 1/9 एज इट इज, हियर 2s स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर मीन्स ब्रैकेट में आएगा 4s स्क्वायर यानी माइनस 4s स्क्वायर बाई 9 लेस देन 0 आया। एफ डबल डैश आर इज लेस देन 0 देन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका हियर एफ डबल डैश आर इज लेस देन 0 दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जो आपको यहां पर प्रूव करना था। तो वॉल्यूम मैक्सिमम था वो आपको प्रूव करना था, वो हो गया। बट जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस वक्त सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 भी आपको प्रूव करना है। ओके, प्रूव करना है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे हो गया। तो थीटा साइन थीटा की वैल्यू r/l पर डिपेंडेंट है, यानी r और l के बीच में रिलेशन आपको यहां पे चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन 1, ओके, यहां पर क्वेश्चन 2 देखो, तो यहां पर L और R चाहिए, तो ये S को एलिमिनेट करना है, तो S की वैल्यू आपके पास 4r स्क्वायर है। ओके, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, 1 2 एंड 3, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, 2। तो इक्वेशन 3 पुट इन 2, तो L इज इक्वल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो S मीन्स वैल्यू क्या हुई यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, दैट इज L इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, दैट इज L इज इक्वल टू 3r, दैट इज L by R is equals to 3, means R by L is equals to 1/3. What is the value of R by L? R by L is called the sin theta, that is sin theta is equals to 1/3. रीजन लिखना हो तो इक्वेशन 1, एंड व्हाट इज द थीटा, दैट इज द साइन इनवर्स 1/3, यानी सेमी वर्टिकल एंगल जब आर स्क्वायर की वैल्यू s/4 पाई उस वक्त मैक्सिमम था, यानी s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, दैट इज द मैक्सिमम फंक्शन, तो उस वक्त आपको सेमी वर्टिकल एंगल थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट दोनों क्वेश्चन सेमी वर्टिकल एंगल के डिपेंडेंट है, वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 27, लास्ट 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एमसीक्यू है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। ओके, यहां पर आपको कर्व पर एक पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर आपका क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 2y यानी अबाउट y एक्सिस। ओके, तो सपोज एग्जांपल देखें तो ये इस टाइप का एक कर्व होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 2y। नाउ 0,5, तो वेयर इज द 0,5, सपोज द हियर 0,5, ये 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट आपको फाइंड करना है। पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, कर्व पर पॉइंट होना चाहिए। ओके, और नियरेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज ये पॉइंट है तो यहां से ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस देखो मैक्सिमम होता जाएगा। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो आपको फाइंड करना है। सेकेंड थिंग, यहां पर आपको 2 आंसर मिल सकते हैं क्योंकि एक ये साइड और ये एक साइड। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व इज द XY which is the nearest 0 to 0,5. okay students, तो फर्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं यहां पर, सपोज ओके हियर गिवन कर्व, हियर गिवन कर्व x square is equals to 2y and point xy। ओके, xy को आप चेंज कर सकते हो कैसे, हियर x and y, xy is lies on the curve, तो यानी xy सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, तो सेटिस्फाई करेगा तो सब्जेक्ट बना दो y, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, तो पॉइंट ये हो गया। ओके, एंड पॉइंट xy दैट इज द x एंड x स्क्वायर बाई 2 इज लाइज ऑन कर्व, लाइज ऑन कर्व विच इज नियरेस्ट, ओके, नियरेस्ट टू 0,5, 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट होगा। ओके, तो यानी नियरेस्ट मींस डिस्टेंस इज मिनिमम। डिस्टेंस मिनिमम बताना है, दैट इज द डिस्टेंस इज, तो डिस्टेंस
क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 द होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, उसको आपको मिनिमम प्रूव करना है। ओके, तो यानी टेकिंग स्क्वायर, ये डिस्टेंस है उसको d बोल दो, सपोज d, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड दैट इज द एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, यानी अभी आगे क्वेश्चन आया था जिसमें रूट आए तो आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो जिससे रूट कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो डी स्क्वायर हो गया आपके पास। ओके, एफ ऑफ एक्स, एक्सपांड करो एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू 2, यानी क्या होगा एक्स रेज टू 4 बाई 4 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 5, 2 2 कट, ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25, दैट इज द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 बाई 4 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डेरिवेशन करो दैट इज द एफ डैश एक्स मीन्स 4x क्यूब डिवाइड बाई 4 माइनस 8x, ओके, 25 का 0, 4 4 कट दैट इज द एक्स क्यूब माइनस 8x। नाउ एफ डबल डैश एक्स दैट इज द 3x स्क्वायर माइनस 8, तो ये एफ डबल डैश एक्स भी हो गया। नाउ एफ डैश एक्स को 0 के साथ कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो नाउ एफ डैश एक्स इज 0 implies 3x, okay, x cube minus 8x, x cube minus 8x is 0, x common that is x square minus 8 is 0, we get x equals to 0 or x square is equals to 8, that is x is equals to plus or minus 2 root 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको 3 पॉइंट्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ये एमसीक्यू में है क्वेश्चंस। ओके, तो 0 अगर पॉइंट हुआ तो 0 0 पॉइंट होगा, तो यानी वो भी है। 2 रूट 2 हुआ तो उसके रिलेटेड y भी फाइंड करना है। ओके, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो तीनों 3 सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे मैं तीनों 3 सॉल्व कर रहा हूँ, यानी 0 लेने से क्या होगा, अब 0 की वैल्यू आपको डबल डैश में पुट करनी है, f डबल डैश 0, तो डबल डैश में 0 पुट करोगे, हियर 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 8 दैट इज माइनस 8 लेस देन 0, दैट इज फंक्शन f इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर तो मैक्सिमम हुआ, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। देखो जब हमने फिगर ड्रॉ किया था ना स्टूडेंट्स, तो इस टाइप का, तो यहां से ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। ओके, बट ये आपका मैक्सिमम, जैसे जैसे आपका पॉइंट आगे जाएगा तो डिस्टेंस मैक्सिमम होता जाएगा, यानी 0 0 पर मैक्सिमम है और आपको नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है, इसीलिए फंक्शन 0 0 जो पॉइंट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। ओके, यानी उसको हम स्किप कर देते, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम है और मैक्सिमम आपको फाइंड करना नहीं है, नियरेस्ट पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो नाउ if x equals to plus or minus 2 root 2, that is f double dash 2 root 2 plus or minus 2 root 2, डबल डैश में पुट करते हैं, डबल डैश इज द 3x स्क्वायर माइनस 8, 3x स्क्वायर मीन्स प्लस और माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 8, दैट इज 2 रूट 2 स्क्वायर दैट इज 8, 8 3 is 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो स्टूडेंट्स, आप प्लस लोगे या माइनस लोगे, यहां पर स्क्वायर है यानी ऑलवेज आपको 16 ही मिलने वाला है, यानी फंक्शन पॉजिटिव हो गया, दैट इज फंक्शन f इज मिनिमम एट प्लस और माइनस x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2 रूट 2, दोनों वैल्यू पर है वो फंक्शन मिनिमम होगा। ओके, तो पॉइंट क्या मिलेगा आपको, पॉइंट 2 रूट 2, ओके, x एंड x स्क्वायर बाई 2 था। ओके, पॉइंट क्या है, x एंड x स्क्वायर बाई 2, दैट इज प्लस और माइनस 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे, प्लस और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वी गेट प्लस और माइनस 2 रूट 2, ओके, एंड ये 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा 8, 8 बाई 2 दैट इज 4। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा यहां पर, 2 रूट 2 4, 2 रूट 2 4 एंड माइनस 2 रूट 2 4, ये पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम होगा। दोनों आंसर सही है, बट ऑप्शन में एक ही दिया है, ए ऑप्शन, तो आंसर क्या आएगा यहां पर, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। बी भी करेक्ट आंसर है, अगर ऑप्शन में बी, यहां पर सेकेंड आंसर भी अगर ऑप्शन में होता तो दोनों आपके आंसर हो गए, अगर ये नहीं होता और यहां पे माइनस लिखा होता तो ये भी करेक्ट आंसर। 0 0 भी है बट वो दैट इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस बता रहा है, यानी वो स्किप हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 रूट 2 बाई 4, 2 रूट 2 एंड 4।
ओके। नाउ 28 नंबर का एमसीक्यू देखो स्टूडेंट्स, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपका फंक्शन है, एफ डैश एक्स फाइंड करो डेरिवेशन डिवाइडेशन का फॉर्मूला से, फिर डबल डैश फाइंड करो, उसमें एफ डैश एक्स 0 कंपेयर करके एक्स की वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके 28 आपको होमवर्क में। 29 में देखो, पहले ये जो फंक्शन है उसको अंदर मल्टी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू 1/3 हो गया। ओके वो फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, एफ डैश एक्स डबल डैश एक्स 0 कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करके मैक्सिमम प्रूव करना है। ओके तो 28 एंड 29 नंबर के क्वेश्चन वो जो एमसीक्यू आपको सेल्फ ट्राई करना है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज मेन कंसेप्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा ओके का जो कंसेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है, और आपकी एक्सरसाइज 6.5 यहाँ पर कंप्लीट होती है।